सिद्धिभ्यो ॐ नमः सिद्धिभ्यो जय श्री ॐ नमः सिद्धिभ्यो नमो वैहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोके सर्वसाम्पूर्णम् मुझे पंच परमेष्टि भगवान की शासनिक भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्र भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य मुनि सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की एक बहुत अच्छा एक मंदिर में दोहा पड़ा। एक सम्यक दृष्टि की दृष्टि कैसी होती है, उसकी आस्था उसकी विशुद्धि किस प्रकार दोहे में परिचय है। उसमें लिखा था चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग ताके बीच समय गिनत है समय दृष्टि लो। कैसे? जैसे काक की बीट आपके ऊपर गिर जाए तो क्या करते हो आप? स्नान करते रहे भैया आज के सबसे भूल वाला काफी बीच सब गिनत है किसको? चक्रवर्ती की संपदा। कितनी संपदा है चक्रवर्ती के पास? 6 खंड का अधिपति। 6 खंड कितने मालूम है? जितने में तो आगे खंड नहीं, पूरा भारत तो के आरी खंड में आ गया। और 5 विलेज का स्वामी और है। कितनी चक्रवर्ती की संपदा है। और इंद्रसरी के भोगों की अगर तुम्हें प्राप्ति देखना हो, भोगों की अगर तुम्हें सार सही देखा है, इंद्रिय सुख अगर किसी के पास है, इंद्रिय सुख किसे कहते हैं? ऐसा इंद्रिय सुख जिसमें कोई दुख का अनुभव ना। वो देवों के पास नहीं होता है। क्यों होता है देवों के पास? देवों के पास इसलिए बताया है क्योंकि देवों का शरीर जो होता है वो दिव्य शरीर होता है। और दूसरी विशेषता क्या है? देवों को भोगों को पाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। जैसे तुम्हारों को कितनी मेहनत करते हो आप? कितना कर्म करते हो? महाराज पैसा कमाओ आज के समय में आसान नहीं है। पैसे वालों से पूछे भैया एक पैसा कमाने में कितने परेशान होते हो? जब आराम से सबसे बैठ के खाते हैं, कमाओ नहीं तो खाओ कैसे? ये कहा जाता है कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि आप कर्म भूमि में हो। आपके पास अभी इंद्रिय सुख पूर्ण नहीं है। आपके पास इंद्रिय सुख की पूर्णता है ही नहीं है।
इंद्रिय सुख की पूर्णता अगर कहीं पर है तो वो है देवों में, और उसमें भी कल्पवासी देवों में लेना। वहां अब होता है कि उनको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं होता। कभी कभार आप लोगों को क्या है, इंद्रिय सुख भोगों को भोग तो खूब भरपूर है, लेकिन शारीरिक दुख इतना है कि तुम्हारे लिए भोगों को भोग की सामग्री तो भरपूर मिली है, लेकिन भोगने की क्षमता नहीं मिली। आपके पास भोगने का विधान का संयोग नहीं हुआ। अगर विधान कर्म का संयोग हो तो आप भोग को भोग सकते हो, और विधान कर्म का संयोग नहीं है तो सामग्री सामने रखी है, सब कुछ रखा हुआ है। डॉक्टर कहता है कि हाथ मत लगा देना, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे, शक्कर को देख मत लेना, नहीं तो क्या हो जाओगे, सीधा स्वर्ग की यात्रा हो जाएगी। इसलिए भैया क्या करो, अच्छी मेथी की सब्जी खाओ, गाय की सब्जी खाओ, मेथी अच्छी सूखी सूखी कड़वी सूखी है, तनगरू की सूखी। महाराज खाद कब तक खाएं, या तो बताओ। लोग भी सोचते हैं, एक दिन एक व्यक्ति आए ऐसे, उसको शुगर की बीमारी हुआ, वो हमारे तुमने सुना होगा, इतनी शुगर की बीमारी। महाराज भोजन के पहले एक तो फांकी काय के लिए सबसे पहले, कोई तो कहते भैया मधुरम आद्यम मधुरम अंतम मधुरम, भोजन का एक सिद्धांत बताया है। जब भी भोजन करो शुरुआत उसमें लिखा है आद्यम मधुरम, मधुर से प्रारंभ करो, अंतम मधुरम। ये मत सोचना कि मिठाई ही मधुर होता है, कई लोगों ने नहीं मुझको कहा है नहीं मिठाई भी होना चाहिए मधुरम में, नहीं। मधुरम का बहुत सारे जो वस्तु है, जो सौम्य रस हो, उसको मधुरम में कहा जाता है। आद्य मधुरम अंत मधुरम, बीच में सब। लेकिन शुगर वाले को क्या कहा जाता है, आद्य कड़वम अंत कड़वम। शुरुआत कैसे करो, करेले के जूस से करो, मेथी की फाकी लेके करो, तो नहीं है तो क्या होगा, शुगर तुम्हारी बढ़ जाएगी, शुगर का विकास हो जाएगा, और तुम्हारा वो बढ़ गया तो फिर शुगर का पूरा शरीर को लेवल भी बिगड़ जाता है। और वही यहाँ पर इंद्रिय की भोग की उपयोगिता तुम्हारी बहुत कम है। तुम्हारे पास है क्या इंद्रिय भोग, और लेकिन इसमें भी हम इतना अभिमान कर लेते हैं मुझसे बड़ा तो दुनिया में और कोई है ही नहीं। एक बार किसी ने पूछा ये तो बताओ, जब उनसे पूछा गया कि जो अंबानी बंधु हैं उनकी डाइट क्या चलती है, खाते क्या है, वो एक बार मैंने पढ़ा था, एक वो जो धीरू भाई अंबानी है जो है ना उनका पिताजी, उसके डाइट के बारे में आया और पढ़ा, और पढ़ करके जब बताया तो वो खाता क्या है, बोले कि रोटी खा नहीं सकता, सीधी खाना है तो काय में खाना है, मूंग की दाल के पानी में गला के खाना है। यानी उसके अंदर पचाने की इतनी क्षमता भी नहीं थी। ऐसा पानी, क्योंकि इतना शरीर टेंशन, जितना बड़ा धन, जितनी बड़ी संपत्ति उतना बड़ा टेंशन, और जितना बड़ा टेंशन उतनी बड़ी शुगर। इससे अलावा और क्या मिलने वाला है? स्पष्ट कहते हैं, डॉक्टरों से पूछा शुगर की बीमारी का मेन कारण क्या है, मानसिक टेंशन। आप बहुत संकल्प करो, बहुत सोचो, बहुत सब कुछ करना है, और अगर तुम्हें शुगर की बीमारी की दवाई एक ही है, टेंशन फ्री, जैसे शुगर फ्री होता है ना,
शुगर फ्री की जगह आप शुगर फ्री मत खाओ, अच्छा मीठा खाओ, लेकिन सबसे पहले अपने दिमाग को कैसे कर लो, टेंशन फ्री। कैसे होगा, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि टेंशन फ्री होने का अर्थ अपने आप को हल्का समझना। अरे किसकी चिंता लेकर के ढो रहे हो, किस किस की चिंता लेकर के जियोगे, और किस किस की चिंता लेकर के तुम अपना जीवन जियोगे। अरे जीना है तो वो जियो। आज तक दुनिया में जितने भी संसारी आत्माएं हैं, अपने होकर के कोई नहीं जीता, सब जोते हैं किसकी जीते। अब फलाने को ऐसा करना है, बेटे को ऐसा करना है, बिटिया को ऐसा करना है, भैया को ऐसा करना है, पत्नी ने ऐसा कहा है ना, माता पिता ने ऐसा कहा है, सबको करना है, करने में लगा रहता है, पराया हो जाता है। अपना कब होगा, तुम अपने कब होगे ये बताओ। जिसने अपनेपन को जाना है वो ही अपनापन हुआ है। मात्र पराये पन में परेशान ये संसारी आत्मा, इतना ही है। क्या करें महाराज, अगर हम ऐसे नहीं जिए तो घर गृहस्थी चलेगी कैसे, लोक व्यवहार चलेगा कैसे। आप लोगों को कहना बहुत आसान होता है, बात सही है, लोगों को कहना बहुत आसान होता है। क्यों ऐसा है, बुंदेलखंड में कहावत है, करी न खेती परे न फन, तुमका जानो मूलक्षण। जिन्हें खेती ना करी हो और जिनके फेरे ना पड़े हो, वे तो कौन है, तुम्हारों की अपेक्षा से तो हमारा मूर्ख है, क्योंकि तुम लोग समझदार हो, है ना। खेती करने वाले, खेती नहीं, किसानी नहीं कर, तो दुकान बड़े बड़े बिजनेस करने वाले हो, और सबके घर गृहस्थी है। अब तुम लोगों के काम धंधे बहुत हैं, तो तुम लोगों की अपेक्षा हम मूर्ख हैं, और हमारी अपेक्षा से तुम एक दूसरा से। हम किस मूर्खता में पड़े हैं, समझ लेना। एक कौन सा मूर्ख बनना अच्छा है, जो वाला मूर्ख बनना अच्छा है, तो वो वाला मूर्ख बनकर अच्छा है। आप तो कहोगे महाराज आप ही वाला मूर्ख अच्छा है, बस सत्य ही है। परेशानी का कारण लोगों के अगर कोई होते हैं तो वो होती उसकी अपनी मानसिक सोच, उसकी अपनी मानसिकता, वही परेशानी का कारण है। बस इतना अगर हमने समझ लिया कि मेरा क्या है, मेरा अपना स्वभाव क्या है, मेरी अपनी परिणति क्या है, मुझे करना क्या था, मैं कर क्या रहा हूं, इसके बारे में सोचो। जो मुझे करना था, आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। सोचा था भगवान कि मुझे एक बार मनुष्य पर्याय मिलेगी, जब नहीं थी तब की बात कर रहा हूं, आज तुम्हारे हाथ में है। जब नहीं थी तब मैं सोचता था, मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे अगर एक बार मौका मिलेगा तो मैं भगवान आपके नाम के अलावा और कुछ नहीं करूंगा, बस आपके नाम से ही मेरा काम होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा उद्धार होगा। लेकिन हम यहाँ आए, भगवान मिले, अच्छे मंदिर मिले, अच्छा जनाला मिला, अच्छा क्षेत्र मिला, अच्छा वातावरण मिला, सब कुछ मिला, बस अंतर इतना है कि हमारा मन ना, हमारा मन भगवान के साथ नहीं बैठ पाया, हमारा मन
विषय भोगों के साथ जितनी शांतता और आनंद के साथ बैठा है, उतना हमने अपने मन को भगवान के सानिध्य में, गुरुओं की सन्निधि में बैठाने की कोशिश की। हमने आज तक जो भी किया है वो इसलिए किया है कि मेरा अच्छा वैभव, मेरा ठाट बाट हो, मेरा घर बार अच्छा हो, वो तुम्हारा है। मानते हैं जीवन जीने के लिए आश्रय भी एक जरूरी है, एक घर भी जरूरी है ना? पर उस घर को ये भी सोच लेना कि ये घर तेरा स्थायी पता नहीं। ऐसा सोच करके घर पे रहो तो आपको बिल्कुल आनंद की अनुभूति है, टेंशन कम होगा। तू जो सोच रहा है कि यही तेरा स्थायी पता है, यही तेरा स्थायी घर है, इसमें ही तुझे हमेशा रहना है, ऐसी सोच को सुधारो। बस अपनी आदतों को अच्छी बनाओ, बस और कुछ नहीं करना है। और जिसने अपनी आदतों को समीचीन बना लिया, जिसने अपने आप की आदत, कैसी एक आदत है, सुबह से उठ करके सबसे पहले लोग, बिरले लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि सुबह से उठते ही सबसे पहले प्रायः बहुत उन कपड़ों में आप लोग भी होंगे, है ना, कि उठते ही सबसे पहले पंचपरमेश्वरी को नमस्कार होता होगा, है ना? ऐसा तो नहीं उठते ही सबसे पहले मोबाइल को नमस्कार होता है। उठते ही आजकल तो बिस्तर के लोग बाजू में सदा नहीं रखा है, महाराज पता नहीं रात में कौन की खबर आ गई हो, कौन सा मैसेज आ गया हो। अरे उनसे कम मुसीबत को दूर रखो, मोबाइल बड़ी, वो भी सबसे बड़ी मुसीबत। थोड़े से सुबह से उठते ही साथ सबसे पहले पंच परमेश्वरी होना चाहिए, उठते ही साथ महामंत्र का जाप होना चाहिए, उठते ही साथ अपने आप को बिल्कुल मन अच्छे धो करके और तन को धो करके सबसे पहला काम भगवान आपके नाम की, आपके पूजन का, फिर उसके बाद दूसरा काम करेंगे। आपको टेंशन फ्री होने के उपाय बता रहा हूँ। इसका आप ये मतलब पूजन करना कोई सामान्य बात नहीं है। आप लोग सोचते रहे तो हम वर्षों से करते आ रहे हैं, एक बार ऐसा सोच करके करो कि ये बहुत बड़ा कार्य है, इससे मेरी अनेक बाधाएं दूर होंगी, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी औषधि है, ये मेरे जीवन की सबसे आनंदमय बनाने की सबसे बड़ा उत्तम क्षण है। ऐसा सोच करके भगवान की पूजन करो। जिस समय आप ऐसे आनंद भाव के साथ भगवान की पूजन करोगे, ये क्षण मुझे मिला है, मौका मिला है इस मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाने का, पता नहीं फिर मिले कि नहीं मिले। मौका आया है तो मौका हाथ से जाने मत, है ना? दौड़ समझ चेत सदाने काल वृथा सब मत हो, ये नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक हो नहीं हो। वो दौलत राम तो वो अपने करूंगे, दौलत राम वो जो अपनी ज्ञान की दौलत से भरा हो, है ना, चारित्र की दौलत से भरा हो, सम्यक दर्शन की दौलत से भरा हो, ये सही दौलत है। ये बाहर की दौलत तुम्हारी, अरे सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक दर्शन की संपत्ति जिसके पास हो, उसके पास उस दौलत से बड़ी दुनिया की और कोई दौलत नहीं। इसलिए वहां लिखा सम्यक दृष्टि गलत है, आपके बीच समय गलत है, सम्यक दृष्टि लो। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे हो, ये है वास्तविक सही। अरे इसके लिए मैं दुनिया के सामने हाथ फैलाऊं नहीं, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, दुनिया के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चे वीतरागी के पास, अच्छे सच्चे देव साधुओं के पास जिसने हाथ जोड़ के खड़ा हो, उसके सामने कभी दूसरों से मांगने के लिए कहना नहीं पड़ता कि भैया मुझे ऐसा दे दो। क्यों?
पुण्य सत्ता में होता है तो परिग्रह तो चारों ओर उसकी घूमता फिरता है। या ऐसी पुण्यशाली व्यक्ति के साथ ही मैं रहना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा छोटा सा प्रसंग है। एक दिन लक्ष्मी आई और रात्रि में सपने से वो छोटा है, सच्चा श्रद्धानी है, सच्ची देव शास्त्र के आराधक है, पुण्य प्रत्यय काल से भगवान की पूजन पाठ करने का जिसका उद्देश्य है। रात्रि में स्वप्न में आया, एक धवल सी ड्रेस में एक अच्छी सुंदर कन्या उनकी उसमें आई और आपस में बातचीत होती है कि क्यों भाई कौन हो? बोले कि मेरा नाम लक्ष्मी है। बताओ क्या बात है? मैं तुम्हारे यहाँ से जा रही हूँ। क्या बात है? मैंने कोई आसाधना कर दी आपकी? बोले कि नहीं, बहुत दिन हो गए तुम्हारे यहाँ रहते रहते, अब दूसरों को भी मौका देना चाहिए। तो वो कहता अच्छा ऐसी बात, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। आपका काम है, आप तो परोपकार करने वाले हो, सबसे देखने वाले हो। ऐसा हुआ, अब हुआ है कि 8-15 दिन बाद घूम कर करके आए, फिर रात में स्वप्न आया, फिर आए और स्वप्न में पुनः बातचीत हुई। पूछा क्या हुआ? बोले कि मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा क्यों वापस आई? बहुत अच्छा है, कारण बताओ, कुछ हुआ? अरे दुनिया में जहां देखो जो देखो जिसके पास जाओ, इतना अगर उसको दो वो कहते इतना क्यों और दो, इतने में संतुष्टि नहीं है। एक ही जगह दो मिल जाती है। जहां देखो लोभ लालच से भरा हुआ संसार है, जिसके पास जाओ तो वो हमेशा देने की बात नहीं करता, हमेशा लेने की बात करता। अगर देखा जाए अभी बाजार में पता चल जाए कि चांदी 50,000 रुपया किलो हो गई है, देखो बाजार में तो भागा दौड़ी मच जाएगी, स्टॉक कर लो भैया, इससे क्या हो जाए। और अभी कहा जा रहा है कि भैया महाराज ने कहा है कि भगवान का ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान का सम्यक दर्शन की महिमा को प्रदर्शन करना, प्रभावनान्विता प्रभाव दिखाने वाला जिनेंद्र भगवान का रथ बन रहा है, उसमें तुम्हें चांदी। अरे भैया गुंजाइश नहीं है। अब इतना कमाओ, कैसे चल रहा है? और अभी कह दो कि 50 देखो 50,000 की हो गई, 70,000 की चल रही है चांदी, 50 की हो गई है, ले लो। अरे गुंजाइश क्या नहीं हुई है तो कर्जा लेकर ले लेगा आदमी। देखिए आज हमारी दृष्टि सम्यक दृष्टि की ओर है कि हमारी परिग्रह दृष्टि है, जैसे यानी भोगमयी दृष्टि है। कौन सी दृष्टि पे हम जीवन जी रहे हैं? बंधुओं, जिनकी दृष्टि में सम्यक और सम्यक के प्रति आस्था रखने वाले परिणाम होंगे, सच्चे देव शास्त्रु होंगे, उनके पास लक्ष्मी लौट लौट के आती है, कहती भैया मैं पापियों के घर पर नहीं रहती हूँ, विषय भोगियों के घर पर नहीं रहती हूँ, लोभियों के घर पर नहीं रहती हूँ। मेरा निवास तो इंसानी आत्माओं के घर पर होता है, जो पुण्यशाली है, जिनको देने में मजा आता है, दानी को मजा आता है खाने और खिलाने में, और कंजूस को मजा आता है जोड़ जोड़ खिलाने में। आप कौन? दानी के कंजूस? ज्ञानी बनो, दानी बनो, तभी वही तुम्हारे जीवन का कल्याण करे। जब भी कोई जिनायत बनता हो, जिन धर्म की प्रभावना का कार्य होता हो, और ऐसे समय में अगर हमारा छोटा सा भी योगदान ना हो, समझ लेना अभी हमारा सच्चा श्रद्धान नहीं होता है। अपना योगदान, अपना भूमिका उसमें बढ़ चढ़ करके होना चाहिए। और एक बात और है, जैसे आप लोग महिलाएं रहती ना,
तो ये बताओ, परिवार में आपके सोने चांदी के जेवर अपने अलग अलग होते थे, सब समझौते सबके इकट्ठे एक ही होते? अलग अलग होते ना, जो देवरानी को आए, जो जेठानी को आए, जो सास भाई को आए, सबके सोने हैं। इसमें तो समझौता नहीं हो सकता महाराज। हमारी पेटी अलग, उनकी पेटी अलग और उनकी पेटी फिर बाद में आप ये तो कहते हो दान की जब आती है फिर अरे सास भाई ने दे दिया वापस भाई को दो। लेने में अलग अलग और देने में अरे भैया ऐसा नहीं। एक कहते ना खीर में सोन, मयरी में सोन, खीर में अच्छा ऐसा है, खीर में सोन महेरी में प्यारे। खीर को खाओ, महेरी दिखती अच्छा, अब वो फिर नहीं बोले। आज आप लोगों को बस सार्वजनिक बात यही है कि संसार का सार क्या है, संसार की विचित्रता क्या है। इस पंक्ति में बहुत सारी बात लिखी है कि ये इंद्रियों के भोग अगर देखा जाए तो देवों के पास तुम्हारे पास नहीं है। जैसे उस पुण्यशाली के घर पर लौट कर के लक्ष्मी वापस आ जाती है, वैसे ही बंदियों आप लोभी लालची मत बनो, कामी क्रोधी मत बनो, बनना है तो दानी ज्ञानी और दानी देने वाले अच्छे स्वभाव वाले बनो। यही समय दृष्टि का सही लक्षण है। नहीं है तो संसार के विषय भोग में पड़ा हुआ है संसारी आत्मा अपना कल्याण कैसे कर पाएगा? कल्याण करने का मार्ग यही है, यही उद्देश्य हमारा होना चाहिए। आपका लक्ष्य, हमारा लक्ष्य, हम सबका लक्ष्य ये मनुष्य पर्याय को सार्थक करने का होना चाहिए, विषय भोगों में लगाने का नहीं होना चाहिए। हम इस पर्याय में मौका मिला है, इसको सदुपयोग करें, और नहीं है तो आपका समय हमारा बीत रहा है। कोई भी ये कहो कि एक दिन तुम कहो तुम्हारे रुकने से रुकने वाली है घड़ी, कोई रुकने वाली नहीं है। आप सब कहीं भी रहो, आपकी घड़ी श्वास श्वास बिल्कुल श्वास चलत जो घटे का जो हार में सो करता है। इस बंदी को याद रखना है। जैसे यारा एक बार जाता है तो सकड़ी को एक श्वास आपकी आयु कम करती जाती है, हर श्वास में लारे की तरह एक क्षण इसका उपयोग करें। बस यही हमारे उद्देश्य होना चाहिए। आज का ये ज्ञापन का ये प्रवास और ये क्षमावाणी का संयोग, कल विमान उत्सव का अच्छा सा आनंद आप सब लोगों ने जिनेंद्र भगवान की जिन महिमा का गुणगान किया है और निश्चय किया है कि अब जिनेंद्र भगवान का ये जिनायतन ये उपकरण जिनेंद्र भगवान का रथ सागर नगर में बनना चाहिए और सागर नगर में भी ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की जैन महिमा का दर्शन सब लोगों को कराना चाहिए। उसमें हम सब अपना योगदान दें और जिनेंद्र भगवान के जिनायतन में भी अपने आप को पीछे मत रखना, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का जिनायतन ही हमारी अपनी जैनत्व की पहचान है। अगर वो है तो तुम हो, अगर वो नहीं है तो तुम क्या जान सकते, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी क्या पता, तुम तो नहीं रहोगे। लेकिन जैनत्व को बताने वाला ही हमारा जिनालय होता है, जैनत्व का दर्शन कराने वाला हमारा जिनालय होता है। ऐसे जिनालय को हम सब अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीने का उद्देश्य बनाए। इसी भावना के साथ पूरे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी